बेशक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का, जो उन्होंने जद्दोजहद कर कर रात दिन मेहनत कर कर जो रंग लाई मेहनत उनकी, माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि ऐसी मेहनत और करे। दुश्मन होता ही है। अब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को ही ले लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं कौम का भला कर रहे हैं, हर कौम का भला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दुश्मन इतने हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। ये IMIM के लीडर सैयद अकरम साहब, जो एक ऐसे लीडर हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों का साथ देते हैं, हमेशा हमेशा गरीबों की मदद करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने आज बताया कि हम तो सिर्फ थोड़ा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो शख्स है वो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आज बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब की खुल के तारीफ़ की और उन्होंने बताया कि ऐसा लीडर हमको बहुत ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है, हर कौम को साथ लेकर चलता है। बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब ना होते तो ईदगाह का मसला कभी हल नहीं होता था। तो इसलिए इसी दौरान उन्होंने बीजेड ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे लीडरों की हमें सख्त ज़रूरत है और हमको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। चलिए सुनते हैं अकरम साहब की ज़बानी। बताइए सर, ये जो चामराजपेट का ईदगाह का मसला जो हल हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चामराजपेट का मसला, ईदगाह का जो मसला था वो हल होना ही था, क्योंकि 200 साल 250 साल पहले से वो ईदगाह मौजूद है, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी मौजूद था। वो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम हमारे जो लीडर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वक्फ बोर्ड वाले, CMA वाले, जो MLAs हैं, MPs हैं, जो भी अहदे में हैं हम आज की सरकार से, उनकी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है। क्योंकि वो चाहते तो उस वक्त से लेकर 2005 में जब इसका आवाज़ उठी थी चामराजपेट ईदगाह की, उसी वक्त में इसको रजिस्टर कराकर उसको खाता कंधा बरोबर बनाना चाहिए था। लेकिन हमारे लीडरान की ज़िम्मेदारान जो हैं वो ज़िम्मेदारी ठीक तरह से निभा नहीं पाए, इसलिए इतनी तकलीफ़ आई। अगरचे वो सही तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर, कौम का भला सोचकर अगर से निभाते तो इतनी तकलीफ़ आने की यहीश नहीं थी। अगर वो चाहते तो खाता कंधा बनाकर उसको पक्का कर उसको कंपाउंड उठाकर छोड़ सकते थे। कंपाउंड उठाना नहीं उठाना वो सेकेंडरी है, वो प्ले ग्राउंड भी है, ईदगाह भी है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कौम का बच्चा भी खेल सकता है, हर स्कूल का बच्चा भी आकर खेल सकता है। प्ले ग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक मुस्लिम्स जगह में प्ले ग्राउंड बनाकर दिए हैं। वहाँ ज़ात बात नहीं देखते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम है, फ्रीडम के हिसाब से वो सही जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारे लीडरों की है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे JDS की हो, चाहे BJP की हो, कोई भी अहदे के हो, कोई भी पार्टी को लेकर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीडरों की गलती है। जबकि हमारे MLA साहब, चामराजपेट के जो MLA साहब हैं बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब, उनकी भी गलती है। उनको भी आकर 19 साल का अरसा हो चुका है। वो 19 साल में होकर वो चाहते तो जैसा लोगों में वो तकसीम करते हैं पैसा, वैसे ही ये ईदगाह की ज़िम्मेदारी अपने कौम की समझकर, अपने मुल्क की, अपने कौम के, अपने मज़हब की समझकर तो कम से कम किया होता, तो अगर से उसको रजिस्टर किया होता तो आज ये नौबत ना आती कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ना पड़ते और इसको कोई मसला आके नहीं पड़ता था। अगरचे बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन किए नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मसला हल हो गया। खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो जाती तो बहुत कुछ होने की चांसेस थी। क्योंकि आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर टाइम भी, जब भी हुबली का ये आया तब भी कांग्रेस वालों ही ज़िम्मेदार थे। अगर चामराजपेट का भी ऐसे ही हो जाता तो कांग्रेस ही ज़िम्मेदार होती। कहीं ना कहीं कांग्रेस ही ज़िम्मेदार है कि मुसलमानों की दुश्मन होने के लिए। इसलिए मैं सारे कांग्रेस लीडरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि समझदारी से आँख खोलकर, आँखों पर की पट्टी निकाल कर, सियासती पट्टी निकाल कर देखे कि कहीं ना कहीं खुली दुश्मन कांग्रेस है। BJP, कांग्रेस, ये सभी है। कांग्रेस का लॉन्ग फॉर्म ही गैंग ऑफ RSS है। कांग्रेस का लॉन्ग फॉर्म गैंग ऑफ RSS है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये पूरे एक ही है, BJP, कांग्रेस, RSS तीन भी एक ही है। हमारे लीडरान को, हमारे कौम के लीडरान को खासकर मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस का मतलब क्या है। कांग्रेस मीन व्हाट इज़ कांग्रेस, कांग्रेस का मीनिंग्स क्या, समझिए। कांग्रेस गैंग ऑफ RSS, ये सब गलत है भी। क्यों साथ दे रहे हैं? कांग्रेस का साथ देना नहीं, वो पहले अपने सांझे में ढालते हैं, फिर अपने आपके कंधे पर रखकर तीर चलाते हैं।
आपको समझ में नहीं आता कि आपको इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता कि कांग्रेस 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 बोलते हैं। जी सर, इसी तरीके से बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत रंग लाई, तो इसके बारे में क्या कहें? कांग्रेस को हटा दीजिए, ज़मीर अहमद खान साहब एक ऐसे शख्स हैं तो हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलते हैं, और उनके ऊपर इतना दबाव था, उसके बावजूद भी उन्होंने जाकर सिब्बल साहब को बात करके हमारे हक़ में फ़ैसला लाया। उसके बारे में क्या? बेशक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का, जो उन्होंने जद्दोजहद कर कर रात दिन मेहनत कर कर जो रंग लाई मेहनत उनकी, माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि ऐसी मेहनत और करे, अगर कांग्रेस से हटकर भी करे तो और खूबसूरत हो जाएगा। तो इसका जैसा कि क्या कहना चाहते हैं सर? क्या करना चाहते हैं, हमारे जो हाई कमांड जो हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उनको उनका साथ देने की तवज्जो दें। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं असदुद्दीन साहब की पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये गलत है साहब। अच्छे फल के ऊपर नाम तो बहुत सारे लोग रखते हैं कि ये फूल यहाँ का है, ये फल यहाँ का है, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। अच्छों की ही बुराई होती है, बुराओं की बुराई नहीं होती है। अच्छे आदमी की ही बुराई होती है, कहीं भी देखिए अच्छों की ही होती है। कहीं हक़ की बात करने वाले की तो हर कोई दुश्मन होता ही है। अब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को ही ले लीजिएगा, वो कहीं भी कहीं ना कहीं कौम का भला कर रहे हैं, हर कौम का भला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दुश्मन इतने हैं। ऐसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब जो हाई कमांड है हमारे, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो सारा हिंदुस्तान उनका दुश्मन पैदा कर चुके हैं। जी, चामराजपेट में जहाँ तक देख रहे हैं कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़मीर अहमद खान साहब जब तक हैं, उनका कहना है कि जब तक हैं तब तक इधर हिंदू मुसलमान नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग जो हैं चामराजपेट को फूट डालना चाह रहे हैं, वो फूट पड़ेगी नहीं। खाली भी ज़मीर अहमद साहब हो या कोई भी हो, उलमा इकराम भी समझदार हैं, हमारे एमएलए भी समझदार हैं, काउंसलर भी जो समझदार हैं, ये सब बहुत सारे समझदार लोग हैं। जैसा कि बीके अल्ताफ़ खान साहब को भी ले लीजिएगा, उन्होंने क्या किया, बड़ी समझदारी के साथ ये उनका जो मशान है वो भी रेडी करा दिया, हम लोगों का कब्रस्तान भी रेडी करा दिए और ईदगाह का रजिस्टर भी करा दिए। ये सब कुछ साथ में लेके चलने की बात है। जब तक ये जज्बा हमारे कौम में यहाँ चामराजपेट के अंदर जब तक रहेगा, तब तक कोई फूट पड़ने वाली है नहीं और हिंदू मुसलमान के बीच में दरार आने वाली है नहीं है। इंशाअल्लाह जो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे लीडर्स, एकजुट होकर करें। जैसा कि जेडीएस के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, एसटीपीआई वाले हो। एसटीपीआई वाली तो एक तंजीम है, लेकिन फिर भी उनको पार्टी की नज़र से देखा जाए तो पीएफआई हो, पूरे मिलकर एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह और भी मेहनत रंग लाएगी। सिर्फ चामराजपेट और बेंगलुरु कर्नाटका में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रंग लाएगी इंशाअल्लाह। जी साहब, इसी तरीके से चामराजपेट ईदगाह को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी बहुत बड़े बयान जारी किए थे, प्रेस मीट किए थे, तो वो हैदराबाद में रहकर भी ईदगाह की फिक्र करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ कोई लीडर उनका है नहीं, कोई पार्टी अहदे में है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा हाई कमांड को फिक्र थी कि चामराजपेट के ईदगाह का मसला होगा क्या कर रहे हैं। उन्हें वो हर टाइम मीडिया में बैठकर बोलते रहे, हर स्पीच में बोलते रहे कि चामराजपेट में ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर करके। उनको फिक्र है कि यहाँ के लोगों की, वो अपनी पार्टी की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ की कौम की फ़िक्र कर रहे हैं। यहाँ गरीब लोग, जो गरीब तबका है, उन लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं उनकी फ़िक्र कर रहे हैं कि कहीं फूट पड़कर बिखर ना जाए। जैसा कि एक सैलाब आया अभी रामनगर में, वो बारिश की वजह से कितनी बर्बादी हुई है। अगर यही जगह हिंदू मुसलमान हो जाए तो यही तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ नहीं देख सकते। हमारा हाई कमांड के दिल में गौर व फिक्र है, इसीलिए कह रहा हूँ सबको एक होकर काम करेंगे। आ जाओ सारे के सारे। इसी तरीके से चामराजपेट के अवाम को क्या कहना चाहिए? उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का साथ दिए और हमें बात करने की ये दिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन सब का कुछ दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो जो लायर जो थे, लड़े हमारा केस, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ख़ासकर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कौम की प्रॉपर्टी जो बचाए के दे दिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अफजल पाशा साहब जो पादरनपुरा के हैं, जो स्कूल के बच्चों के लिए के बहुत खुशी हुई देखकर,
जो फाउंडेशन आपने अफजल पाशा फाउंडेशन जो शुरू करके जो किए, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं हर वीडियो उनका देखता हूँ, हर काम देखता हूँ, बहुत खुशी हो रही है। इंशाअल्लाह आप भी हमारा साथ आकर मिले, हम भी आकर मिलेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे अफजल भाई, इंशाअल्लाह।